और बंगाल तक बढ़ते चले गए, है ना। आ रहा है ना समझ में? हाँ बेटा, अभी कोई कंफ्यूजन? तो लोहा आ गया जीवन में, और लोहा आते ही धीरे धीरे सब कुछ चेंज होने लगा। लोहे से क्या चेंज हुआ आप बोले तो हिस्ट्री की क्लास में बताऊं, नहीं तो अभी बताऊं, जैसा आप कहें। ठीक, मैं चाहता हूं कि उधर ही करें, नहीं तो फिर 2 क्लासेस मिक्स हो जाएंगे, मतलब नहीं रहेगा। हम नई क्लास शुरू करते हैं इकोनॉमी की। ठीक, लोहे का जो एडवेंट था उसका कंफ्यूजन खत्म हुआ नहीं? हाँ, अभी 1000 BC से लेकर के और 600 ईयर्स और, यानी 600 BC तक लोहे से डेवलपमेंट होगा, और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा कि जो छोटे छोटे स्टेट हुआ करते थे ना, मतलब जैसे एक राज्य MP नगर, यही MP नगर, मध्य प्रदेश नहीं, यही MP नगर, 600 साल बाद ये राज्य मध्य प्रदेश में फैल गया। तो अब ये अगर ये जन था तो वो महाजन हुआ। तो 600 BC में हमें फिर महाजनपद मिलने लगते हैं। ओके, महाजनपद आते हैं, और वहीं से बेसिकली हम कहा जाए ना, हमारा जो हिस्ट्री है इंटरेस्टिंग, फिर वहीं से शुरू होता है मगध का इतिहास। अभी 600 BC से पहले हम पर्सोनिफाइड हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, मतलब कि इतिहास में हमें किसी व्यक्ति का नाम कि ये राजा थे, फला राजा थे। हाँ, पुराणों में मिलता है, जो हमारे लीजेंड्स हैं, पौराणिक कथाएं हैं, उनमें मिलता है कि ये फलाने राजा थे, तो ये ययाति नाम के एक राजा हुए। तो ओके, जो पुराण हमारे लिखे गए हैं, अष्टदश यानी 18 पुराण लिखे गए हैं ना, पुराणों में हमें इंपॉर्टेंट 18 पुराण हैं। पुराण, अब पुराण क्यों आए, स्मृतियाँ क्यों आई, ये सब भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, है ना। तो कहानियाँ उनमें मिलती हैं बहुत पुरानी पुरानी। अब क्या कि जैसे वैदिक लिटरेचर वाज लाइक साइंस और मैथ, मतलब विज्ञान और गणित की तरह वैदिक लिटरेचर्स थे। नीरस होता है ना, नीरस मतलब वही मैथ्स के क्वेश्चन लगाते जाओ, कोई मजा नहीं आता, थोड़ी देर में थक जाओगे और बोर हो जाओगे, रख दोगे, किनारे कर दोगे। फिजिक्स में क्या पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं, तो फोर्स क्या होता है। ओके, तो धीरे धीरे लोगों का मन वैदिक लिटरेचर से हटता जा रहा था, और इनकी जगह पर उन्हें एक ऑप्शन मिल गया था बुद्धिज्म और जैनिज्म का। और ये लोग जो इनके जो फाउंडर्स थे, इनके जो इस धर्म को लाने वाले या चलाने वाले लोग थे, उन्होंने समझदारी दिखाई। उन्होंने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए स्टोरीज लिखी कि जब लोग आएंगे, हम प्रवचन देंगे, तो उनमें हम कहानियाँ सुनाए करेंगे। तो जातक जैसी स्टोरीज आई, जातक जैसी कथाएं धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी। तो इस बड़ी संख्या में हिंदू धर्म से लोग छोड़ छोड़ के और बुद्धिज्म और जैनिज्म को अडॉप्ट करने लगे। तो जो हिंदू धर्म के चिंतक थे, जो जिन्हें इस चीज़ की चिंता थी कि हमारा धर्म तो खत्म होता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है, तो फिर लगभग 300 AD में, लगभग 300 ईस्वी के आसपास में, मतलब ऐसे मान सकते हो 100 ईस्वी से लगभग 600 AD यानी 600 ईस्वी तक ये प्रक्रम चलता रहा कि बहुत सारे पुराण लिखे गए। और वो पुराण क्या थे, कथाएं थी। उनमें शिव के ऊपर पुराण लिखे गए, विष्णु के ऊपर पुराण लिखे गए। विष्णु के ऊपर सबसे ज़्यादा पुराण लिखे गए हैं, चाहे विष्णु पुराण हो, खुद गरुड़ पुराण हो, है ना। इसके अलावा विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण और मत्स्य पुराण, सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण, वो भी विष्णु के ऊपर है। फिर शिव के, भगवान शिव के ऊपर लिखे गए हैं, शिव की पूरी फैमिली, है ना। दुर्गा सप्तशती अपने आप में एक पुराण है। तो ये क्या है, कहानियां हैं। इन कहानियों से लोगों को अट्रैक्ट करने की, लोगों को अपने धर्म से बांधे रखने की कोशिश की गई है। तो चले आगे, छोड़ते हैं इस हिस्ट्री को, यही छोड़ते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कभी भी पूछ सकते हो, कहीं डाउट नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल जितना क्लियरेंस होगा, क्रिस्टल क्लियर अगर हमारे कॉन्सेप्ट होंगे, तो सब्जेक्ट हमें बोरिंग नहीं लगेगा। हमारा इंटरेस्ट पैदा होगा उस चीज़ को जानने में, उस चीज़ को पढ़ने में। और फिर मैं ना भी पढ़ाऊँ ना, तब भी आप पढ़ सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है ना, तो फिर हम इन्हीं सब में उलझ के रह जाते हैं कि ये पुराण क्या है, तो इनमें पहले कौन था, तो इनमें बाद, ये है क्यों। ओके, चल। पापा, ये क्या है? A perfect gift for your future.
रुद्र IAS? तुम्हारा भविष्य। बेटियों का भविष्य ही है आपका और इस देश का भविष्य। आप भी अपनी बेटी को तोहफे में दें उसका भविष्य। रुद्राज IAS क्लासेस ज्वाइन करवाकर हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में, साथ ही हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। रेगुलर मॉक टेस्ट द्वारा प्री व मेंस की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। UPSC व MPPSC के फाउंडेशन कोर्सेज के लिए आज ही ज्वाइन करें रुद्राज IAS 284 Zone 2 MP नगर भोपाल। कॉल 9098 200 428। थिंक IAS, थिंक रुद्राज।